हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारा एक्सपर्ट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी का प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और कल आपका फर्स्ट एग्जाम्स है जो कि इंग्लिश पेपर होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस जितना हो सके मैक्सिमम आपका एग्जाम्स में सेम पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पेपर्स और समझते हैं क्या क्वेश्चंस है, किस तरह से, और एग्जाम में किस तरह से प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में किस तरह से टाइम स्ट्रैटेजी बना के आपको पूरा समय को यूटिलाइज करें, ताकि बेहतर तरीके से आप एग्जाम्स दे पाएँ और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? पहला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर इज द सैल्यूटेशंस प्लेस इन अ नोटिस। तो किस जगह पे सैल्यूटेशन जो है नोटिस में प्लेस किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, along with the date and there is no need to write salutations in a notice। क्या डेट के above लिखते हैं, क्या डेट के बिलो लिखते हैं, या फिर आपका डेट के साथ लिखते हैं, या फिर सैल्यूटेशंस नोटिस में होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी होगा, डेट के बिलो में हम लोग सैल्यूटेशंस लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, स्टूडेंट और प्यून। तो ऑप्शंस, ये जो नोटिस है वो किसके लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस अनाउंस करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द चांसेस एंड मोस्ट पब्लिक किसके लिए होता है? वो स्टूडेंट के लिए, हम सभी के लिए ही नोटिस जो है वो, चाहे वो कॉलेज हो या फिर स्कूल्स हो, वो क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लेटर टू द एडिटर्स आर रिटेन फॉर। लेटर टू एडिटर्स किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर्स, कॉलेज, स्कूल्स, कॉलेज एंड क्लब। तो लेटर टू एडिटर्स जो है वो आपका किसके लिए? न्यूज़पेपर, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारा न्यूज़पेपर से हम लोग लेटर टू एडिटर आप क्या करेंगे, एक बार जरूर ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, 1-2 क्वेश्चंस बना के जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? क्या है? द फ्रैंको प्रुशियन वार, इंडो चाइना वार, द इंडो पाकिस्तान वार एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका फ्रैंको प्रुशियन वार। ये जो है ये आप लास्ट लेसन्स में आप लोग पढ़े होंगे, द लास्ट लेसन्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग्स टू? कौन सा कंट्री बिलोंग करता है फ्रांस से? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या रशिया? तो कौन सा है आपके हिसाब से? यहाँ पे फ्रांस जो है वो कहाँ बोला जाता है? फ्रांस में, सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इज योर स्कूल्स रेडी? हु आस्क दिस क्वेश्चंस? ये जो क्वेश्चन है वो कौन पूछा है? साहेब्स मदर, साहेब फ्रेंड्स, मुकेश या साहेब? तो कौन सा पूछा है ये क्वेश्चन? जो है आप चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपका इसका आंसर जो है वो क्या होगा? साहेब जो है पूछा क्या था, इज योर स्कूल्स रेडी? इज योर स्कूल रेडी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड। कौन सा आइडेंटिटी? नो आइडेंटिटी बट दे हैव, क्या है था किसके पास? रैक पिकर्स के पास। रैक पिकर्स कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? कूड़े उठाते हैं। तो इसका आंसर जो है उसके पास क्या था? नो आइडेंटिटी। द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट क्या था? बट दे हैव अ राशन कार्ड। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, डीप वाटर्स इज एन एग्जिस्टेड टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। किससे लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स,
लॉस्ट स्प्रिंग या फिर माई मदर्स विथ बॉस। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन, जो डीप वाटर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड डॉगल्स हायर एन इंस्ट्रक्टर, क्यों इंस्ट्रक्ट किया? तो टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कंपटीशन, टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, टू फ्लुएंट, टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, लास्ट सॉरी, टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। What did the old man offer to rat trap paddlers? क्या ऑफर किया ओल्ड मैन, सॉरी क्या हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट ट्रैप पेडलर्स? क्या ऑफर किया? तो पॉरिस, बिस्किट्स, टोबैको, बोथ, बी, ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी, मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। क्या क्या पूछा, पॉरिस एंड टोबैको। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्ट एंड पॉज? कितना, $30, 30 कॉर्नर, 30 रुपीज एंड $40। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जो कि 30 कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? कहाँ पे हुआ था? लखनऊ पे, पुणे, कानपुर, पटना। ध्यान से समझिए, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? कहाँ पे किया था? तो ये जो है आपका लखनऊ में किया था, ऑप्शन नंबर ए। स्नैक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, किसका है नाम? कुकीज एंड केक्स, चॉकलेट्स, मेकअप मटेरियल्स, बैग एंड बैगेज, किसका? तो ये जो है मेकअप मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु वाज द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियोज? कौन थे बॉस? कैटलो मैंगलियम्स, सुब्बू, कृष्णा शास्त्रीय, स्टेफन स्पेंडर, मिस्टर वसन, कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा मिस्टर वसन, जो थे वो बॉस थे आपका जिमनी स्टूडियो का। क्वेश्चन नंबर 15, डैनी कैसिस वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, किसके? आयरलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड और फाइनलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो आपका आयरलैंड। कहाँ का वो फुटबॉलर था? तो आयरलैंड का था। Sophie was a young girl who dreamed to be a manager, a actress, a fashion designer, all of the, कौन सा था? तो कौन सी थी, सॉरी, ऑल ऑफ द एबव होगा। वो मैनेजर्स भी थी, एक्टर्स भी थी, फैशन डिजाइनर्स भी थी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, एक एक्सट्रैक्ट दिया है पोएम से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face as like that of a corpse, and realized with pain। ये जो है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस पूछा गया। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चंस, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सा पोएम से लिया गया है? कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, अ थीन ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड। तो ये आपका पहला चैप्टर जो माय मदर एट 66 है, उससे ये लिया गया है। ये पोएम्स का ये लाइन जो है वो किस चैप्टर से था? तो माय मदर एट 66। क्वेश्चन नंबर 18,
वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, कहाँ पे? पेरेंट्स होम, कोचिंग एयरपोर्ट, कोचिंग मार्केट, सिनेमा हॉल। तो कोचिंग एयरपोर्ट, कहाँ जा रही थी वो? एयरपोर्ट जा रही थी ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, कौन बैठे थे? डॉटर, मदर, सिस्टर और हर फ्रेंड। तो हर मदर सिटिंग ना, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठा था? तो उसकी मम्मी बैठी थी। What deed of wars does the poet talk about in the poem Keeping Quiet? क्या? Green wars, wars with gas, war with fire, all of the above। तो ऑप्शन जो है वो डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है आपका डी है सारा ही। क्वेश्चन नंबर 21, whom did the enacted youth and endorsement and resolve to seek? Catins, the moon goddess, नेचर्स, हिज बिलव्ड और कपिड द गॉड ऑफ लव। तो इसका आंसर सबका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम? क्या मेंशन किया था? सन एंड मून, यंग, ट्री एंड स्ट्रीम, फ्लावर्स और ऑल ऑफ द अबव। तो सारे सन एंड मून को भी कंपेयर किए थे, यंग ट्री एंड स्ट्रीम्स को भी, फ्लावर्स को भी। तो ऑप्शन नंबर डी होंगे। हु वाज द सैम इन द थर्ड लेवल? डॉक्टर, फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ चार्ली और नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 23 का सी होंगे। 24, लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस, कौन बोला था? एस्ट्रोलॉजर्स, प्लेमिस्ट, प्रिंस यंग, यंग बहादुर और देवान। तो 24 का ऑप्शन जो होगा वो सी, द प्रिंस यंग, यंग बहादुर ने बोला था लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड मतलब ये बोला था। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गॉन्डाउन एग्जिस्ट? कितने में? 650 मिलियन, 500, 600, 700। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? 650 मिलियन ईयर। व्हाट इज द academic circulation? ऑप्शन है इंडियन रिसर्च वेसल्स, रशियन रिसर्च वेसल्स, चाइनीज रिसर्च वेसल्स और अमेरिकन रिसर्च वेसल्स। तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या होगा? बी होगा, रशियन रिसर्च वेसल्स। 27, the wounded soldiers of the story, the enemy belongs to रशियन आर्मी, ब्रिटिश, जापानीज और यूएस नेवी। तो 27 का ऑप्शन आपका डी होगा, यूएस नेवी। 28, व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन? क्या क्या? चेरी, मैंगो, पेड़ और एप्पल्स। तो क्या था? 28 का ऑप्शन आपका एप्पल था। 29, व्हाई डिड द बामा रीच इन 1 hour इंस्टेंट ऑफ 10 मिनट? क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, इस कारण, या फिर बिकॉज सी यूज टू वॉच अ शो ऑन द रोड, बिकॉज ही यूज टू एंजॉय ऑल द फन ऑफ रोड। 10 मिनट के जगह पे वो 1 घंटा पे पहुंचा था, किन कारण से? तो ये सारे रीजंस होंगे। 29 का ऑप्शन नंबर डी। वाई डिड द डिक्टर नॉट लाइक टू कट हर हेयर? क्यों नहीं? बिकॉज शी लाइक अ लॉन्ग हेयर, because she did not like anyone to touch her hair, because her mother had told that mothers or crowd keep such hair, none of the above। तो ऑप्शन नंबर सी, because her mother had told her that mourners and crowd keep such hair। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम लोग आते हैं 31 पे। यहाँ पे क्या बताया गया है आपका? यहाँ पे आपको बोला है पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस फॉलो।
अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये आपको पैसेज को पढ़ना है और साथ ही साथ उसके बाद इसका आंसर करना है, जो कि आपका कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मार्क जो है वो 2 मार्क्स है, तो आपको टोटल 12 मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट एनी 6, इसमें से एनी 6 क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद जो है आपका फिर से यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का आएंगे, जो कि टोटल 18 होंगे, ये होंगे आपका चैप्टर वाइज। जो और उसके बाद वापस से 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका कितना, कोई भी एनी 4 करना है, 4 क्वेश्चन का 5 मार्क्स, तो 20 नंबर। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है इंग्लिश। इंग्लिश में कितना एमसीक्यू होंगे, तो 30 एमसीक्यू होंगे। टोटल मार्क्स कितना है आपका इंग्लिश में, अब आते हैं हम लोग कि किस तरह से आपको इस समय को यूटिलाइज करना है। आज का रात, कल का मॉर्निंग कितने बजे आपको सेंटर में पहुंच जाना चाहिए, किस तरह से क्या क्या कैरी करना होगा आप सभी को एग्जाम में, और फुल एनर्जी एंड फुल कॉन्फिडेंट के साथ एग्ज़ाम दीजिए। आई होप सो आप इतना मेहनत किए हैं तो काफ़ी एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, चिंता नहीं करना है इसके लिए। तो टोटल क्वेश्चन जो है आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 52 होगा, जिसमें से 1 to 30 जो है वो आपके 1 मार्क्स के होंगे एमसीक्यू, 31 to 38 जहाँ पे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद 39 to 46 क्वेश्चन जो है उसमें से आपका 6 क्वेश्चन अटेंड करना है, जिसमें से 3 मार्क्स के हैं, और 47 to 52 जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, वहाँ से आपको 5 मार्क्स में से 4 क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो इतना सारा क्वेश्चन को अटेंड करना है। अब आप क्या करेंगे, ये पेपर को सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपका राइटिंग पोर्शंस, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, नोटिस हो, आर्टिकल हो, आप एक बार रिटन प्रैक्टिस करके आप सो जाएंगे। इस पेपर को, मॉडल पेपर को 2 बार, अब क्या करना है मॉर्निंग में, अब आपको मॉर्निंग में क्या करना है, आज जो रिटन प्रैक्टिस करेंगे, हाँ उससे पहले सुन लीजिए, रिटन प्रैक्टिस जो करेंगे आप उस पेन से रिटन प्रैक्टिस करेंगे जो कि कल का आपका पेपर, जिस पेन से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उस पेन को अभी से आप इसको यूज करेंगे, ताकि कल एक्चुअली हैबिट हो बन जाएगा उस पेन से लिखने का, और स्पीड भी लिख पाएंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट। दूसरा, इस क्वेश्चन को सिर्फ रटना नहीं है, इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ के जाना है। इनमें से भी 2-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, संभावना है। अब आपके पास 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन्स ये होने चाहिए, कंपलसरी है। आप पेंसिल, इरेजर्स सारा कैरी करेंगे और समय पे एग्ज़ाम सेंटर्स पहुंचेंगे। अब जो कल का मॉर्निंग का टाइम है उसमें आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी पुराना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब उसमें से आप क्या करेंगे, वापस से एमसीक्यू जितने भी पढ़े हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। उससे भी पहले आप अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ, अगर आप जो क्वेश्चंस किसी चैप्टर्स का रह गया है या फिर जिसमें आप प्रॉब्लम फेस करते हैं उसे पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार गो थ्रू करेंगे क्वेश्चंस के साथ, उसके बाद ये मॉडल पेपर को भी एक बार गो थ्रू करेंगे। 10 बजे तक आप अपना वर्क कंप्लीट करके उसके बाद सेंटर पहुंच जाना है समय पे। 2 बजे से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपको सेंटर 1 बजे कल फर्स्ट पेपर्स है, तो समय पे पहुंच जाइएगा। आई होप सो वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आई होप सो आने वाले वीडियो इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये लैंग्वेज पेपर है, इसलिए इन पेपर्स में हमने कभी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, बट आने वाले सब्जेक्ट में हम लोग रिविजन्स करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हर एग्ज़ाम से पहले। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आप पेन को अभी से यूज़ करेंगे और समय पे पहुंचेंगे, और कुछ भी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उससे रिवीजन करें और फुल कॉन्फिडेंट के साथ जाना है, फुल एनर्जी के साथ, और पेपर
अच्छा जाएगा। आई होप सो आप सभी ने इतना मेहनत किया है तो अच्छा ही जाएगा। थैंक यू।